So tea is fantastic. With this fantastic tea, good morning Lahore. आप नई सोच और नई सुबह के साथ on the same time on your television screen. लेकिन आज सुबह का आगाज जो मैंने बेहतरीन चाय से किया, जरा सा रिवाइंड करते हैं अपनी मेमोरी को और एक दफा से रिफ्रेश करते हैं उस मोमेंट को जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कहूंगी तशरीफ लाए, जब पाकिस्तान की कस्टडी में थे तो आए तो किसी और नीयत से थे, लेकिन पाकिस्तान ने तवाज़े की एक मजेदार सी चाय से। इसीलिए आज के प्रोग्राम का आगाज तो मैंने कर लिया, लेकिन एक कोट जो मैं हमेशा सुनती हूँ, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि कहते हैं मान लीजिए मेरी राय मोहब्बत से बेहतर है चाय। तो दोस्त मुल्क तो नहीं कहूंगी, हमसाया मुल्क जरूर कहूंगी। मेरा पैगाम उन सारे भारतीयों के लिए, उन सारी अफवाज के लिए जो वहां पर काम करती हैं दिन रात, और वो लोग जो पाकिस्तान के लिए नफरत रखते हैं। मान लीजिए मेरी राय नफरत से बेहतर है चाय। तो ये चाय जो पाकिस्तान में मशहूर हुई और उसके बाद हमने कई अरसा, कई महीने और साल गुजारने के बाद दोबारा से मैं चाहती हूँ कि हम सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग का प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए। तो आज स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ अपनी मसल्ला अफवाज पर, बहरी बर्री ये अफवाज जो हमारे पाकिस्तान ने बनाई, जो कि हमारी हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है, मेहनत कर रहे हैं, अपना कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। शायद मैं बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल भी कर सकूं, मेरे पास जो लफ्जों का जखीरा हो, जो मवाद मेरे पास हो, मैं बोल भी सकूं, उसके बावजूद भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह से दिन रात आप सुकून से सोते हैं और आपकी जो हदूद है, आपकी जो सरहदें हैं, आपकी जो LOC है जिसको वॉयलेट किया विंग कमांडर अभिनंदन ने। 2 तैयारे पाकिस्तान जब वो आए तो हमने ना सिर्फ जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को वापस भेजा, बल्कि एक अहम बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो आप लोग इत्तेफाक भी करेंगे इस बात से, पाकिस्तान के पास क्रेडिबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी जब आप सिर्फ कमिटमेंट टू पीस के लिए अभिनंदन को वापस भेजें और ये जो मैसेज पूरी दुनिया में गया, हर एक मुल्क ने अपने तरीके से इसे सराहने की कोशिश की। ये एक लेम एक्सक्यूज हो सकता है कि आप कहें कि हम अमन चाहते हैं, इसीलिए अगर आप एटॉमिक पावर ना हो, कोई भी कंट्री अगर वो एटॉमिक पावर ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, कैपेसिटी ना हो और विल ना हो, तो हम ये कहें कि हम अमन चाहते हैं और हम ये इस चीज को एक्सक्लूड कर दें और सॉर्ट आउट कर लें, निगोशिएट कर लें, मज़ाकरात कर लें, तो ये समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर भी है, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, विल भी है, हमारे पास वो फौज भी है, जाबाज हमारे पास हवाबाज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभिनंदन को वापस भेजना, इट जस्ट ऑल अबाउट कमिटमेंट टू पीस। जो कि अगर बात की जाए, अगर लाहौर की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, तो जरा इन चीजों को थोड़ी देर के लिए पीछे रखते हुए भी गवर्नमेंट्स की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की बात करें, तो हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट ये चीज ऑन करता है कि जो फौज, जो मुसल्लह फौज पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो दुनिया में अपना इंसानी नहीं रखती। आज का प्रोग्राम एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, तो मैंने उनको आज मुबारकबाद के लिए अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर अरसलान, इन्हें कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेरी गुड टू सी यू। बहुत 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 मुबारक हो आपको आज के दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच, वी आर हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि अल्लाह ने हमें सक्सेस दी थी और आज हम इसको दोबारा रीजॉय करेंगे। रीजॉय करेंगे और रीजॉय करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर उमर इन्हें कहते हैं। और अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के तमाम लोगों की उम्र दराज करे, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उमर कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एट योर प्रोग्राम। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और जिस तरह सेलिब्रेशंस की बात हो रही है, जिस तरह आप कह रही हैं, तो ये सबसे पहली बात है कि इसमें अल्लाह ताला का करम है और हमारी कौम की दुआएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उमर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सबसे पहले हमारी बर्री फौज, मसल्ला फौज के तमाम जो भी लीडरान हैं पाकिस्तान के, वो तमाम लोग जो इस चीज़ को, इस कामयाबी को चेरिश करना चाहते हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू, आप सबको, और आपके जितने भी आपके पीछे लीडरान हैं, आपकी पूरी टीम है जिसने इस सेलिब्रेशन को आज करना है या उस वक्त भी किया, आप सबको मेरी तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे नई बात मीडिया नेटवर्क की वजह से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सर आगाज कर लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग से आगाज कर लेते हैं, बिकॉज हमने आज चीजों को लाइटर नोट पर डिस्कस करना, बिकॉज ये वो पर्सनालिटीज है जिनको आप LOC पर, सरहदों पर हमेशा काम करते हुए एक रिजिड पर्सनालिटी के तौर पर देखते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में जरा हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और लाइटर नोट पर डिस्कस करेंगे कि इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से किस तरह से मुनफरिद होती है, और एक पॉइंट जहां पर आपको पेट्रियोटिक होना पड़ता है, जहां पर आपको कुर्बानी का जज्बा लेकर LOC पर
जाना पड़ता है, वो हवाई एलओसी हो या आप ज़मीनी सरहदों की बात करें, तो किस जज्बे के तहत ये वहाँ पर पहुँचते हैं, मौजूद होते हैं, काम करते हैं, लड़ते हैं, ये हम इनसे जानेंगे। अरसलान, आगाज़ से आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दैट फीलिंग जब आपको कोई काम कहा जाता है और आप सब भूल के कि पीछे फैमिली है, पीछे दोस्त अहबाब हैं, पीछे मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, सब कुछ छोड़ के व्हाट अबाउट दैट फीलिंग कि मैंने जाना है और मैंने ये टास्क जो मुझे दिया है मैंने पूरा करके आना है, इवन दो कि शायद मैं वापस भी ना आऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा थोड़ा सा एयरफोर्स बैकग्राउंड ही है। मेरे फादर और मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी एयरफोर्स में ही। तो बिफोर ज्वाइनिंग एयरफोर्स मुझे आइडिया था कि किस तरह की लाइफ होगी आगे, लेकिन फादर और बड़े भाई को देखने के बाद जो उनको यूनिफॉर्म में देखता था और जो उनकी कमिटमेंट होती थी उससे काफ़ी मोटिवेशन होती थी। और दूसरा वी आर द एंसेस्टर्स, अयूबी, हजरत अली, हजरत हमजा, वहाँ से जब हम आए हैं तो एक जज्बा जिहाद और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत ये एक प्राइम कंसिडरेशन होती है जब भी हम यूनिफॉर्म पुट ऑन करते हैं। और मेरा ताल्लुक एयर डिफेंस से है जिस पे हम फील्ड साइट्स वगैरह पे भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे टाइम्स आते हैं जिस पे फैमिली हम पीछे छोड़ते हैं और डिफिकल्ट टाइम क्लोज टू बॉर्डर हम लोगों को रेडार साइट्स या मिसाइल साइट्स पे वहाँ पे जाना पड़ता है, लेकिन कभी भी डीमोटिवेशन नहीं होती। सेम फैमिलीज भी हमें सपोर्ट करती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टेक केयर करती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं तो ये सिविलाइजेशन, ये ट्रेनिंग जो कि शुरू दिन से सिखाई जाती है, आप हवाबाज हो, आप मुसल्लह फौज में हो, आप बहरी फौज में हो, जो ट्रेनिंग पाकिस्तान की अफवाज वहाँ पर मौजूद टीम मेंबर्स को देती है वो हम सब जानते हैं कि वो इतनी सख्त होती है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो शुरू दिन से ये सिखाना कि आपने एक ही जज्बे के तहत दिन रात चलना है, वो है कुर्बानी का जज्बा, वो है ये जज्बा कि आप ये सोच कर जाएं कि शायद आपकी वापसी मुमकिन ना हो सके। उमर, ये जज्बात जो है ये हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बीइंग एन एंकर मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन ये फीलिंग जितनी अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती। वो क्या जज्बा होता है जो आपको वहां तक ले जाता है? वो क्या जज्बा था जिसने आपको ये कन्विंस किया कि मैंने इस फौज में जाना है, मैंने एयर डिफेंस में जाना है, वहां जाकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है? सबसे पहले इसमें ये है कि जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपकी लाइफ एक मीनिंगलेस है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ट्रू। जब आपकी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप ऑटोमेटिकली उसको अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। तो पाकिस्तान की मोहब्बत, वो ईमान का जज्बा, क्या बात है, ये किसी भी मुसलमान के लिए और किसी भी पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ आपको किसी भी प्रोफेशन में मिल सकती है, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत और ईमान का जज्बा हो, वो प्रोफेशन सबसे अच्छे हैं और वो आपको हर जगह मिल जाती है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो इसी जज्बे के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी। हमारी ट्रेनिंग में यही चीज़ें हमें बताई जाती हैं, यही सिखाई जाती हैं। It is all about your teamwork. Yes. It is all about your sacrifices. Yes. It is all about your love and your commitment to your yeah. country, to your peace. तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसी लिहाज से हम ट्रेन होते हैं, उसी लिहाज से जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है हम सबको ये बात पता होती है और हम सब उसके लिए मिल के काम करते हैं और हम सब के दिलों में ये फीलिंग होती है, हमारे घर वालों में, हमें हर जगह से सपोर्ट मिलती है, आवर फैमिलीज, आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ बहुत सपोर्टिव है। अच्छा उमर, देखिए आप इतने अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑल दो वी हैव ऑल दीज थिंग्स, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, आपके पास विल भी है, जज्बा भी है, एक वेल इक्विपमेंट के साथ आप फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरसलान, हम जब किसी विंग कमांडर अभिनंदन के हम रिवाइंड करके वहां तक पहुंच जाते हैं, वो जब पाकिस्तान की कस्टडी में थे, इन तमाम चीज़ों के हमारे पास होने के बावजूद भी हमने एक कमिटमेंट टू पीस का मैसेज पूरी दुनिया को देना था कि हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उन्हें वापस भारत भेजा। ये मैसेज तो पूरी दुनिया में गया, जो पाक फौज, हमारी जो मुसल्लह फौज है, उस वक्त उन सब की जो कमिटमेंट थी वो एक ही पेज पर थी। आपको क्या लगता है कि सारे इस चीज़ पर राजी थे या कहीं ना कहीं आपकी टीम में ये भी सोचा जा रहा था कि इस दफ़ा भारत को मैसेज देना ज़रूरी है, इस वक्त कमिटमेंट को दिखाना ज़रूरी नहीं है? अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ना 26 ऑनवर्ड थोड़ा सा बिल्डअप करूँगा। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी हैव वेरी कनिंग एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर, कि रात के अंधेरे में जो हम 65 की वॉर में सुना करते थे कि उन्होंने टाइम भी वो चूज़ किया जिस पे जनरली आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। बट वी हैव इंटेल इंफॉर्मेशन कि कोई भी इस किस्म का मिसएडवेंचर कर सकते हैं। तो वी वर ऑन गार्ड, वी वर सेटिंग ऑन दी रेडार्स, और जैसे ही उनके जहाज एयरबॉर्न होना शुरू हुए थे उनके डिफरेंट बेसिस से, तो वी हैड गुड अर्ली वार्निंग। तो
जो बुज़दिल दुश्मन होता है वो उसको Trap, आइडिया हो yes. जाए कि आगे से कुछ गार्ड्स हैं, तो दे रन हे वाई। तो जब हम लोग के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इंटरसेप्ट करने के लिए गए थे, तो वो अपने टारगेट्स भी मिस करके चले गए थे। उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि इंडिया को मैसेज कम्युनिकेट किया जाए, तो हमने दिन की रोशनी में और अनाउंस करके वी आर कमिंग, या तो मैसेज जो है वो तो कम्युनिकेटेड था। कम्युनिकेट हो गया, हमारा तो मकसद जब पूरा मैसेज हो गया। कम्युनिकेट हो गया तो उसके बाद फिर ऑल लाइंस जो हैं वो एट द सेम पेज थी। तो इट वाज यूजलेस कि वेंकट अभिनंदन को आप अपनी कस्टडी में रखें। टू प्रिवेल पीस इट वाज अ गुड डिसीजन। मतलब ये डिसीजन देखें, ऑल दो अगर आप आम आवाम की बात करें, एक आम ले मैन की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, दे आर थिंकिंग ऑन द सेम प्लेस कि यस, ये एक ऐसा जेस्चर था पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज का कि हमने सिर्फ ये दिखाया कि हम कितने अमन पसंद लोग हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान बहुत सारी बातों पर है कि हमने किस तरह से दिखाना है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अब अगर एक्सट्रीमिज्म की बात की जाए तो इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता, वो भारत हो, वो पाकिस्तान हो, या दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क की एग्जाम्पल ले ले, तो जो एक्सट्रीमिस्ट एग्जिस्ट करते हैं उनका ये ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है कि आप किस मजहब से या आपका मजहब क्या सिखाता है। लेकिन हमने इस चीज का जेस्चर कई दफा बारहा जब हमें मौका मिला हमने इस चीज को कैश करने की कोशिश की है कि हमें हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। मुआफ करना, दरगुजर करना, छोड़ना, आगे बढ़ना, अफू दरगुजर, ये वो चीजें हैं जो कि हमारा इस्लाम, हमारी शरह में सिखाती है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत दफा इस चीज को कैश करने की कोशिश की है। उमर, इन सब बातों के अलावा बहुत अहम बात यह भी है कि आप ले मैन जो है वो फौज के बारे में क्या सोचता है। अब हम बहुत पेट्रियाटिक कौम है, पाकिस्तान के लोग, आपको पता है कि पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करते हैं, वो बड़ी फौज हो, हवाबाज को जाबाज हो, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। किस तरह का रिएक्शन आप लोग को मिला, किस तरह का फीडबैक मिला जब ये इंसिडेंट हुआ या एडवेंचर कह ले इसको, ये हुआ, तो किस तरह का फीडबैक आपने रिसीव किया? जिस तरह आप बता रही हैं अभी कि पाकिस्तान के लोग बहुत पेट्रियाटिक हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो सेम यही फीलिंग थी। ये इंसिडेंट जब तक नहीं भी हुआ था तब तक भी हमें इसी तरह फीलिंग थी कि हमारी कौम हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी कौम हमसे बहुत मोहब्बत करती है। पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए राजी है, ये हम सब जानते हैं, हमें डेली अपनी रूटीन्स में नजर आता है, हमें डेली लाइफ में नजर आता है। तो इस इंसिडेंट के बाद भी रिस्पांस जिस तरह हर जगह आया, मीडिया पे आया, जिस तरह सोशल मीडिया पे आया, जहाँ जहाँ इस बात का जिक्र हुआ है, हमने अच्छे कमेंट्स पढ़े, हमें लोगों का प्यार ही मिला, हमें कौम की दुआएं मिली। तो ये पहले भी ऐसे ही था, इस इंसिडेंट के बाद भी ऐसे ही है। सिर्फ वो चीज़ें थोड़ी सी रिमाइंड हो जाती हैं, इस इंसिडेंट से कुछ चीज़ें थोड़ी सी दोबारा उजागर हो जाती हैं वो, लेकिन रिस्पांस हमेशा से हमारी कौम का बहुत अच्छा रहा है। हम अपनी कौम से प्यार करते हैं, हम अपनी कौम के लिए जान देने पे राज़ी हैं, अपने मुल्क के लिए जान देने पे राज़ी हैं, और यही कौम और यही मुल्क हमारे लिए भी सेम इसी रिस्पांस में चलता है। अच्छा, एक बात बहुत आपकी खूबसूरत है कि यस, पाकिस्तान का बच्चा इस जज्बे से सरशार है कि यस, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। कंट्रीब्यूशन किस जगह पर किस तरह से हो रही है ये मैटर ज़रूर करता है कि आप किस फील्ड से हैं, किस जगह पर आप पाकिस्तान की माशी सूरत हाल या पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन यस, आप छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक फैक्टर के जो लोग हैं उनसे अगर आप बात करें इस हवाले से, तो दे आर ऑन द सेम काइंड ऑफ पेट्रियटिज्म कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम भी कुछ कर सकें। लेकिन जो हमारी मसल्ला अफवाज उनकी तो क्या ही बात है कि सब कुछ परे रखते हुए सिर्फ हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए दिन रात कोशा रहना, दिन रात एक्टिव रहना। लेकिन एक्टिविज्म की हम बात करें तो उस वक्त का जो एक यॉनरा था, जो स्क्रीन था, जो उस वक्त हमने क्रिएट किया, जो हमने देखा, हमने रिकॉर्ड किया विद ऑल एविडेंस। एक अहम पॉइंट ये भी है कि जो मैसेज हमने इंटरनेशनली लोगों को दिया, जैसे फॉर द कमिटमेंट ऑफ द पीस, वहाँ हमने ये भी देखा कि हमने प्रूफ्स के साथ बात की, हमने वीडियो बनाई, वो जो तिब्बी इमदाद हमने दी, उसके बाद चाय वाला मनाजिर जो थे। आपको क्या लगता है उस वक्त आपको जो मैसेज कन्वे हुआ, या मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब तिब्बी इमदाद दी, उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन का रिएक्शन क्या था ऑन दैट स्पॉट जब उनको चाय पिलाई गई और इतने अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे थे, उनको तो उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड भी नहीं था कि हम इस तरह से ट्रीट करेंगे उनको। बेसिकली वर्ल्ड हैज विटनेस्ड पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज, दे आर क्वाइट डिसिप्लिन्ड, और इनका एक जो ऑरा है वो दुश्मनों के लिए भी सेम है। और दूसरा, अगर विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें तो सबसे पहले तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन देयर साइड कि उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी थी वो बिल्कुल सामने आ गई। और अगर हम अपनी बात करें तो वी ऑलवेज गो फॉर टीम स्पिरिट। इफ आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, उमर इज इन द एयर, तो वी स्टिल कंसीडर आवरसेल्व्स एज टीम।
लेकिन अभिनंदन के केस में ये था कि विंग कमांडर अभिनंदन ही वाज ऑल अलोन वंस ही क्रॉस द एलओसी, तो उनके जो पार्टनर्स थे वो भी उनको अबंडन करके चले गए। तो अभिनंदन जब इनिशियल पब्लिक रेज का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो पाक आर्मी के पास आए तो उनको एक हॉस्पिटैलिटी दी गई। और आई वुड से कि विंग कमांडर अभिनंदन जब वापस भी गए तो ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट पाक फोर्सेस। तो दिस इज आवर प्रोफेशनलिज्म। अरसलान बीइंग आप अगर बात करें, उनकी भी फौज है, वो भी अपने मुल्क के लिए पेट्रियोटिक यकीनन होंगे और वो भी कुछ बोलना चाहते होंगे, लेकिन आपका एक अंदर ज़मीर होता है, आपके अंदर वो चीज़ होती है कि आपको अगर कोई इंसानियत के नाते अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ना सिर्फ ट्रीट कर रहा है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो मनासिब देखे थे वो फुल प्रोटोकॉल के थे। मतलब हम इस तरह से ट्रीट कर रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन को कि हम ये बताएं कि आप बाकी हमारे मेहमान हैं, इवन दो कि आप गलत नीयत के साथ आए थे, नफरत अंगेज जो आपके अंदर एक चीज़ थी उसके साथ आप पाकिस्तान में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने ट्रीट किया, आपके अंदर का इंसान, अंदर का ज़मीर, अंदर की इंसानियत ये कहती है कि ये एक अच्छी कौम है। इवन दो कि फौज ने इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करने दिया, उन्होंने ना कुछ पॉजिटिव कहा ना कुछ नेगेटिव कहा, लेकिन सोशल मीडिया की बात हो रही है तो जो चीज़ उस वक्त सोशल मीडिया पे रैपिडली प्रिवेल की वो आपने भी देखी, वो हमने भी देखी। और आप इस हवाले से बताया कि सोशल मीडिया देखिए आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है जो कि काफ़ी रिजिड है, काफ़ी रूड है, हम नॉर्मल नहीं हो सकते, हम कैजुअल नहीं हो सकते, लेकिन ये तो मॉर्निंग शो है, थोड़ा कैजुअलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया को कितना आप देखते हैं और उस पर जो मीम्स बनती हैं, और आजकल जो सबसे फेमस मीम है वो क्या है, मुझे ये बताएं। असल में चक्कर ये है कि सोशल मीडिया मैं मानता हूँ आजकल बहुत इन है, सब कुछ है, बट फोर्सेस की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा काम इस तरह का नहीं है, हमने हमारी आप जैसे खुद बता रही हैं ट्रेनिंग, हमारे ऑपरेशंस, हमारी सब चीज़ें, वो उसमें आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ कर सकें, कोई बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकें या काम कर सकें या देख सकें। तो जनरली हम अपने ऑपरेशन में बिजी होते हैं, जनरली हम अपनी ट्रेनिंग में बिजी होते हैं। लेकिन बहुत फेमस हो जाए वो तो पता लगती है ना अरसलान, मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा कि आजकल बहुत फेमस कौन सी चीज़ है। मुझे बताइए जरा, सोशल मीडिया में रिसेंटली आपने कौन सी मोस्ट फेमस मीम देखी है? Are you referring to party? Yeah, party is all about party because हम लोग भी पार्टी ही कर रहे हैं और हम तो सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि yes, they are on the आप उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर ऑपरेशंस भी हो रहा होता है, आप सीरियस भी होते हैं, आप क्रिटिकल कंडीशन में भी होते हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, आप किस फीलिंग के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं जब आप पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, एक लाइट एंड नोट पे भी आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमारी निस्बत इनकी जिंदगी में वो परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। मतलब इतनी कम होती है कि आपको कुछ चंद दिन मिलते हैं इस सेलिब्रेट करने के लिए, घर जाने के लिए। अगर आपकी इस रूटीन की बात की जाए तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप जब अपने काम को करते हैं तो काम को करके कितना आपको टाइम मिलता है, कितनी कैपेसिटी होती है जिसमें आप घर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और जो एक नॉर्मल लाइफ होती है जो हम गुजारते हैं वो कितना चांस मिलता है आपको गुजारने का? डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें सिविल लाइफ से तो इट इज़ स्लाइटली टफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फैमिली लाइफ एंजॉय ना कर सकें या फैमिली को टाइम ना दे सकें। और वंस वी आर इन द यूनिफॉर्म, इट्स आवर पार्टी। इट्स जस्ट द फ्रेम ऑफ माइंड कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो वी ऑल्सो एंजॉय दैट। और जब फैमिली के साथ होते हैं तो हम फैमिली को भी टाइम भी देते हैं और वो टाइम चेरिश भी करते हैं। और बेसिकली हम देखिए बात ये कर रहे हैं, जब ये प्रोग्राम शुरू करना था तो मैं आई तो दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, दे आर सिटिंग ओवर देयर, एंड मुझे फील, मतलब मुझे देख के इतना पेट्रियोटिक फील हुआ। तो ये यूनिफॉर्म पहन के कितना पेट्रियोटिक आप फील करते होंगे, हम उस फीलिंग को मतलब रियलाइज भी नहीं कर सकते। उमर, इस यूनिफॉर्म को पहनना, इसकी जिम्मेदारी, इसकी इंटेंसिटी, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड को बदल देती है, आपके इमोशंस को भी बदल देती है। व्हाट यू फीलिंग लाइक? यूनिफॉर्म पहन के अब तो मतलब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की आ गई हुई है कि हम यूनिफॉर्म में हो या ना हो, हमारी नेचर, हमारी ट्रेनिंग उस तरह की हुई हुई है कि हम अब उसी तरह बिहेव करते हैं। तो यूनिफॉर्म बेसिकली इट इज़ अ सिंबल, और इट इज़, ये पहन के हमारी जो हमने जो काम करने हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमें जो फ़ख्र महसूस होता है, जो हमें प्राउड फीलिंग आती है, उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। Exactly. लेकिन इसको पहन के ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर हम ये पहन रहे हैं, अगर हम इस फोर्सेस का हिस्सा हैं, तो हमने जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरना है, जो हमें टास्क दिए गए हमने वो कंप्लीट करने हैं, और हम उसमें कोई हेसिटेशन नहीं रखेंगे कुछ भी करने में, और हमने वो करने हैं।
बाकी जिस तरह अभी स्कॉलर इस्लाम भी कह रहे थे, पर्सनल लाइफ होगी हमारी, वो सारी चीज़ें होंगी, बहन भाई, माँ बाप, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीज़ें रहती हैं, हम करते रहते हैं बीच में। बट ये यूनिफॉर्म पहनने का मतलब ये है कि हम किसी भी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। मतलब ये कमिटमेंट हमारे मुल्क की हम बात कर रहे हैं, अभिनंदन के उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें कि हमारी कमिटमेंट टू पीस शोज के लिए हमारी हर फोर्स ने, हर डिपार्टमेंट ने हमेशा ये अहम किरदार अदा किया। जो मौका मिला है हमने फ़ौरन से उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये मैसेज पूरी दुनिया को और पाकिस्तान की आम आवाम को भी दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हम कंट्रोवर्सी बना देते हैं या कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। उसको ऐसे मैं प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बात कर रही हूँ जो कि इन चीज़ों को मिक्स करती हैं और इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स का मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। लेकिन हम इस ख़ास तौर पर प्रोग्राम में सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या वो थॉट होती है, क्या वो सोच होती है, क्या वो शुरू दिन से ही आप आहिस्ता 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 उसको परवान चढ़ाते हैं कि हमने बचपन से ये सोचा होता है कि हमने पाकिस्तान की फ़ौज का हिस्सा बनना है, वो बहरी फ़ौज हो, बर्री फ़ौज हो या हमारी मुसल्लह फ़ौज हो। तो हमने ये देखना है कि कहाँ से ये थॉट शुरू होती है और कहाँ इसकी जर्नी क्या होती है, और उसके बाद जब ये यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो वो इन बिटवीन का जो टाइम होता है वो आसान नहीं होता। उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुम्मे का दिन है और हम जुम्मे के दिन, वो भी मुझे वो जुम्मा याद है जब, वैसे तो ये दिन हमारे लिए अफजल दिन है तमाम दिनों में और बीइंग अ मुस्लिम हमारा बड़ा कामिल ईमान है इस बात पे कि जब एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। लेकिन वो जुम्मे का दिन जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में खिताब भी किया उससे एक दिन पहले और ये जेस्चर जो दिया तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लाते हुए कि येस हम ये कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक मैसेज पूरी दुनिया को दे सकें कि हमारा रिवायती हरीफ, जिसे हमने रिवायती हरीफ उस वक्त समझा नहीं, और पाकिस्तान से हमने विंग कमांडर अभिनंदन को किस तरह से जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भेजा। तो ऑन बोर्ड सबको लाते हुए ये जो पार्लियामेंट में खिताब था वो भी जुम्मे के दिन ही था। तो ये दिन जो है वो आप सबको बहुत एक बार फिर से मुबारक हो। तो आज एक दफ़ा जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ें तो इस चीज़ के लिए दुआ ज़रूर करें कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं वो सब दूर हों और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम दिन रात दुआ करें। क्योंकि 70 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजरने के बावजूद भी बड़े मसले, बड़े मसाइल, बड़ी परेशानियाँ हमें नज़र आती हैं। अब वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में हैं, सिस्टम में हैं, लीडरशिप में हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जब तक हम हयात हैं हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देख सकें। तो आज के दिन में पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करें, सॉरी। और अगर बात की जाए इस खूबसूरत से आउटफिट की तो ये सारस अटैलियर का आउटफिट है, फ्लोरल है, जो कि आगे अब सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर्स जा रहे हैं और बड़ी जल्दी चलेंगे हैं। कल भी अपने प्रोग्राम में यही कह रही थी कि देखिए फरवरी के बाद से लेकर टिल नवंबर इतने सारे महीने हमने गर्मी में गुजारने हैं। तो ये जो अब आहिस्ता से सीज़न चेंज हो रहा है तो आपने सीज़न चेंज होने के साथ साथ अपनी चॉइसेस चेंज होगी। तो ये फ्लोरल लाइट कलर्स के जो ड्रेसेस हैं वो सारस अटैलियर पे आपको अवेलेबल होंगे। डू विजिट देयर पेज ऑन इंस्टाग्राम। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बेसिकली हम पार्टी कर रहे हैं। तो हम इस पर दोबारा से ओवर टू यू अरसलान, हमने इसको आज कैश किया, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट एट दैट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ, जब अभिनंदन हमारे कस्टडी में थे और हमने इसको किस तरह से उस वक्त एक आप फ़िज़ा देखते हैं ना, सोशल मीडिया पे अलग फ़िज़ा थी, आम लोगों की थॉट्स में एक अलग फ़िज़ा थी, और अगर हम देखें अपनी मुसल्लह फ़ौज की तो वहाँ पर भी एक खुशी की आप लहर कह सकते हैं। एट दैट टाइम किस तरह से आपको जब ये खबर रिसीव हुई तो व्हाट पीपल रिएक्ट अराउंड यू? फर्स्ट टॉकिंग अबाउट अगेन ऑन 26 Feb जब इंडिया ने एग्रेशन की थी तो आई वाज सिटिंग ऑन द ड्यूटी और दो मेरा एरिया थोड़ा सा डिफरेंट था उस पर्टिकुलर एरिया से, लेकिन थोड़ी सी इन्फो हो गई थी, आइडिया हो गया था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे एक्टिविटी चल रही है। और उसके बाद जब पैकअप करके अगले दिन गए न्यूज़ पे देखा तो उस पर ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आ रही थी और फिर जो क्लास फेलोज पुराने दोस्त उनकी तरफ से थोड़ा सा आया। तो उन सारों का एक ये था कि हाउ डेयर के दे केम एंड हाउ डेयर दे वेंट बैक अलाइव। दैट वाज अ क्वेश्चन। या दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बेसिकली ये सवाल था लोगों के दिमाग में। तो वो क्वेश्चन हमारे पोज किया, मेरे से भी पूछा दोस्तों ने। तो उसमें अगर आप एयर वॉरफेयर को देखें तो उस पर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। तो वो आई टच किया, वापस चले गए, तो इट वाज हार्डली मैटर ऑफ 1 और 2 मिनट्स। तो जैसे उनको आइडिया हुआ कि हम लोग के एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल्ड हैं और एयर में हैं तो दे वेंट बैक।
और उसके बाद जब 27th को वी गेव द रिप्लाई, उसके बाद अगेन पूरी नेशन और तमाम दोस्तों के दे केम बैक टू कॉन्ग्रेचुलेट, और उसके बाद फिर उन दुआएं भी दी और दे सेड दे आर प्राउड ऑफ PF which we all are. And we are still celebrating the same day, 26th of February. स्क्वाड्रन लीडर उमर, आप ये बताएं कि अगर हम उस दिन को देखें तो उस दिन में एक बात अरसलान ने बड़ी अच्छी की है कि एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग ये भी थे कि हाउ डे टू कि वो ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं, बिकॉज पहले तो उन्होंने हिम्मत की पाकिस्तान की सरहद को वॉयलेट करने के लिए, LOC को वॉयलेट किया, पाकिस्तान आए, फिर हमने उनको अच्छे से ट्रीट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये पर्सपेक्टिव रखते थे कि नहीं, उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए था। इस चीज़ को भी कैटर करना, चूंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं हायर अथॉरिटीज़ का जो भी डिसीजन था, आपके भी जो लीडरान थे उनका जो डिसीजन था हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों के दरमियान ये जो थॉट पाई जाती है इसे आप कैसे रिव्यू करेंगे कि यस लोग ये समझते थे कि ये डिसीजन इस दफ़ा नहीं होना चाहिए? इससे सबसे पहले तो ये है कि दे थॉट ऑफ कि ये काम ये कर सकते पाकिस्तान के साथ, उनने सिर्फ सोचा, कितना किया ये इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम सबके सामने है। उन्होंने एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिया सिर्फ अपनी धाक बैठाने के लिए दुनिया के सामने। जो असल में हुआ वो सबको पता है कि कितना कुछ वो कर सके और कितना कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी सोच थी, जो इस सोच में भी वो नाकाम हुए, पहली बात है। खूबसूरत बात। लेकिन क्योंकि उन्होंने दुनिया में शोर मचाया, एक नाम पैदा करने की कोशिश की अपना कि हम पता नहीं क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है, तो इस बात के ऊपर पाकिस्तान एयर फोर्सेस, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई नाम आएगा, किसी भी इस तरह की चीज़ पे नाम आएगा जिसमें पाकिस्तान का नाम बुरा हो रहा है या मैला हो रहा है, तो वो अल्लाह माफ़ करे हम किसी को भी नहीं करने दे सकते। हम अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसे कि कोई इस तरह कर सके, जिसका रिस्पांस हमने अगले दिन फिर इनको दिया। और वो जो कौम का रिस्पांस है, हमारी कौम, हम इंक्लूडिंग, हम थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हैं, हम बहुत जज्बाती लोग हैं, हम बहुत जज्बाती लोग हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारा, आप इसकी मैं एग्जांपल आपको क्रिकेट मैच से दूंगा, हम क्रिकेट मैच एक जीतते हैं तो आप कौम के वो देखा करें एक्सप्रेशंस, और अगर वही टीम अगले दिन ही कुछ हारने वाली होगी तो आप एक्सप्रेशन देखा। तो हम लोग थोड़े से जज्बाती हैं। हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी कौम है, समझदार कौम है, हम बहुत प्यार करते हैं कौम से, थोड़ा सा हम लोग लेकिन इमोशनली उस तरह नहीं रहते, इसमें इंक्लूडिंग मैं हूँ, हम सब हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, बीइंग अ नेशन। तो उसमें इसलिए जज्बात थोड़े से लोगों के पहले दिन शायद कुछ और थे, लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है और कैसे हुआ है, क्योंकि कुछ भी किसी को इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी, बाहर बैठे हुए कोई भी थोड़ी सी र्यूमर आती है तो हम उस पर आ जाते हैं। बट इन्हीं चीज़ों को कैटर करने के लिए हमने इस चीज़ को, जो उनका सो कॉल्ड इंडिया का ऑपरेशन था, उसको हमने काउंटर भी किया, उसको हमने रिस्पॉन्स भी दिया, और वो रिस्पॉन्स फिर हमने सो कॉल्ड नहीं किया, वो रिस्पॉन्स हमने कौम को भी दिखाने के लिए बताया, प्रूफ्स के साथ, उसको प्रूफ के साथ किया, दिन के वक्त किया, और उस रिस्पॉन्स को हमने दुनिया में दिखाया। ये जो आप डिसीजंस की बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स ऊपर से लेकर तमाम फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, सब ने मिल के एक पेज पे डिसीजंस लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, और सिर्फ हम लोगों ने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और हमने वो टास्क अपने कंप्लीट किए। यही हमारा इमेज दुनिया को भी देना था कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं, हम सब के डिसीजंस हम सब के बराबर हैं, इक्वल हम उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका फिर हशर यही होगा। तो मेरी थॉट जो कि हम बारहा दफ़ा अपने मुल्क को, हम सारे मुल्क को समझा चुके हैं, और समझाया भी कैसे है, हथियार के साथ नहीं, मोहब्बत से, प्यार से। हमेशा जब भी मौका मिला है तो हमने एक जज्बा खैर सगाली के तहत एक पॉजिटिव मैसेज ही दिया है कि हम अगर इस तरह से इतना अच्छा मैसेज दे सकते हैं, तो अगर हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ी या सख्त होने की ज़रूरत पड़ी तो फिर रिएक्ट किस तरह से किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हारने के बावजूद भी हमने शोर मचाना नहीं छोड़ा। जब हम हार गए, हमने विंग कमांडर बिन को वापस भेज दिया, उसके बावजूद भी वहाँ की फ़ौज ने, वहाँ के मीडिया के, वहाँ के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा कि नहीं ये तो हमारी कामयाबी थी, ये तो हमने हमला किया और समथिंग सो फार, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो डिसीजन हमने लिया उसको शुरू में लोगों ने डाइजेस्ट नहीं किया, लेकिन ग्रेजुअली लेटर उन लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि हमारी अफवाज का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। एट द टाइम रेजिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता भी है, आम आवाम के लिए डाइजेस्ट करना। आप क्या समझते हैं कि जो आम आवाम है उनमें ये सोच इंडल्ज करना कि यस आपको रिलाई करना पड़ेगा अपनी अफवाज पर, या आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बेहतरीन तर होगा, ये थॉट इंडल्ज करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो बीइंग मुस्लिम्स, आपको अल्लाह के ऊपर फेथ होना चाहिए। जब अल्लाह आपकी मदद करता है तो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइंड हो जाती हैं। और अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर डिसीजन की, तो उस पर आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री, इवन पूरी नेशन जो है वो एक साथ खड़ी हुई थी। उस पर अगर एक डिसीजन लिया गया है टू प्रिवेल द पीस,
तो दैट वाज दी वेरी राइट डिसीजन। और इस पे अल्लाह का अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपको इस पे दो राय होनी नहीं चाहिए कि आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है। तो टाइम ने भी प्रूव किया, जो भी डिसीजन हम लोगों ने लिया था वो पाकिस्तान के हक में और हमारी नेशन के हक में वो अच्छा गया। जो जो डिसीजन लिए अल्लाह ने हमारे हक में बेहतर की। तो बस ईमान आपका मजबूत होना ठीक चाहिए। है, स्क्वाड लीडर अरसलान मुझे ये बताएगा कि एक तो हमने एक कमेंट जो बहुत ही वायरल हुआ, टी इज़ फैंटास्टिक, वो तो हम सब ने चैरिश भी किया, रिसीव भी किया, हमने उसको एंजॉय भी बहुत किया और उसके बाद बहुत अर्से तक ये मीम चलती रही। लेकिन ये तो वो चीज़ है जो कि हमने प्रूफ के तौर पर रिकॉर्ड की है। अगर जेस्चर्स पोस्टर्स की बात की जाए तो एक चीज़ जो आपके पास थी, हमारी मुसल्लह अफवाज के पास थी, वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं कि उस वक्त अगर विंग कमांडर अभिनंदन की बात की जाए तो क्या जेस्चर्स थे, क्या पोस्टर्स थे, क्या उस वक्त उन्होंने किस तरह से डिपिक्ट किया है अपनी बॉडी लैंग्वेज को कि देखिए मैं यहाँ पर इस नीयत से आया था लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे सामने लोग हैं वो मेरे मेहमान नवाज हैं, क्या उस वक्त जेस्चर्स थे बट यू रिसीव एट दैट टाइम? अच्छा, इस पे विंग कमांडर अभिनंदन ही वाज आल्सो अ वॉरियर, दो उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी तो ही वाज कैप्चर्ड ओवर हियर। लेकिन हम लोगों से जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी दैट वाज प्रोफेशनलिज्म। तो जो भी डिसीजन हम लोगों की तरफ से थे वो प्योरली मेरिट पे और प्रोफेशनलिज्म बेस्ड थे। तो आई वुड जस्ट से कि एक अल्लाह का ईमान और दूसरी प्रोफेशनलिज्म जो हम लोगों की रही है उसकी वजह से चीज़ें हमारे हक में बेहतर हुई हैं। बिल्कुल हमारे हक में चीज़ें बेहतर थी बिकॉज हमारा जेस्चर जो है वो बहुत पॉजिटिव था। द सेम क्वेश्चन आपसे भी मैं ये करूँगी उमर कि हम उस वक्त जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस उनकी कुछ और थी बिकॉज दे कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान, तो वो समझ रहे थे कि हमसे कुछ इस तरह का सलूक किया जाएगा, ये इस तरह से कोई सख्त फैसला भी किया जा सकता है। लेकिन जब ये सारे फैसले पाक अफवाज की जानिब से किए गए कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा जाएगा, तो उस वक्त जो हमने रिकॉर्ड किया वो तो कुछ एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स थे जैसे फैंटास्टिक टी वाले। उसके अलावा अगर आपने रिसीव किए हो इस तरह से रिव्यूज़ या लोगों से आपकी बात हुई आपकी टीम में, क्या जेस्चर्स थे विंग कमांडर अभिनंदन के, किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की एट दैट टाइम जब उन्हें पता लगा कि मैं भारत वापस जा रहा हूँ? उसमें यही है, देखें जिस तरह से रसलान ने भी कहा कि उनके जेस्चर्स वो शायद एक्सपेक्ट नहीं इससे कर ज़्यादा, रहे थे। हाँ वो शायद इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा। फियर ऑफ अननोन होता है आपको, वो भी एक वॉरियर था तो उनको फियर ऑफ अननोन हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, वो चीज़ें थी बीच में। बट जिस तरह से हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, एक तो ये डिसीजन सब ने इकट्ठा लिया पहली बात, और दूसरा एज़ मुसलमान अगर हम एज़ मुसलमान होने की बात करें और रिस्पॉन्स अपना देखें कि दुश्मनों के साथ कैसे बिहेव करना है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे पास इस्लाम में एग्जांपल्स हैं। तो अगर देखें तो हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उस लिहाज से, और ये चीज़ जो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे और उनके साथ जब हुई ये चीज़ तो इससे बहुत पॉजिटिव इमेज गया, दुनिया को भी गया और आई होप कि उनको भी गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो इस तरह के डिसीजन हैं ये ऊपर से हमारी एचएलओ ने, हमारी हायर लीडरशिप ने मिल के लिए, सब ने आपस में मिल के लिए और इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज गया। वो आप ना माने तो अलग बात है, लेकिन हमने जो मैसेज देना था वो हमने दिया, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके अंदर भी, आपकी कौम के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि ये पाकिस्तान का ये डिसीजन होना नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने किया क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अमन पसंद लोग हैं, कितनी अमन पसंद हम कौम है और हमारा मुल्क जो है वो अमन को कितना प्रमोट करता है। लेकिन ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने फिर भी नहीं माना। अब अगर हम बात करें बड़ी फ़ौज की, बहरी फ़ौज की, या हमारी मसल्ह फ़ौज जितनी भी हैं, हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कि किस सोच के तहत चले आप पेट्रोलिज्म जो है वो आपके अंदर होती है, पेट्रियोटिक होते हैं आप, इसके बाद आप फ़ौज में आते हैं। लेकिन क्या ये थॉट शुरू से बचपन से इंडल्ज की जाती है? अरसलान इस हवाले से बताएगा कि ये आपकी ख्वाहिश थी कि आपने ये करना है, ये आपकी अचीवमेंट जो आप जहाँ पर जिस मकाम पर हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सीडेंटल भी हो जाती हैं? आपके साथ क्या केस था? अच्छा, मेरा कैरियर ज्वाइनिंग का सॉर्ट ऑफ बचपन से ही मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी अच्छा। कि आई हैव टू जॉइन एयरफोर्स। अब अम्मा ने कहा या खुद डिसीजन? मैं फादर को भी एयरफोर्स में देखा था, फिर मेरे से पहले मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी एयरफोर्स मतलब वो में थे, जीन्स में चीज़ तो चलती है। वो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि आई हैव टू गो फॉर इट। अच्छा। दो देयर वाज पॉसिबिलिटी क्योंकि आपने मेरिट के ऊपर ज्वाइन करना होता है, तो स्टैंड बाय प्लान भी मैंने नहीं सोचा हुआ था। अच्छा। तो मेरा सिर्फ ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता सिलेक्ट नहीं होता तो उसके बाद आई विल थिंक कि ऑल्टरनेट फील्ड कौन सी जानी है। अच्छा, तो ऑल्टरनेट की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको इंटरप्ट करके ये पूछूं कि आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो आपको बताती है कि यस अगर मैं ये ना होता तो मैं ये होता। मतलब अभी तो माशाल्लाह जो है वो बड़ी प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। लेकिन अगर आप स्क्वाड लीडर अरसलान ना होते तो आप क्या होते?
फिर शायद मैं इंजीनियरिंग की साइड पे जाता। तो फिर भी हमने कुछ ऐसे ही करना था कि वो थोड़ा सिविलाइज्ड होता, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता। मतलब चले यही सवाल अगर मैं उमर से करूँ तो उमर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आपको स्क्वाड्रन लीडर उमर ना बनाती तो क्या बनाती? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह सर का है ना सीन, इस तरह मेरा बहुत ऑपोजिट था। मैंने बचपन से नहीं सोचा था कि मैंने फोर्स ज्वाइन करनी है। अच्छा, ये एक्सीडेंटल था? ये इसकी मैं आपको बताता हूँ क्या इसका स्टोरी क्या थी। Sure. इसमें बेसिकली मुझे क्रेज था क्रिकेट का। अगर आप मेरे से पूछी ना कि मैं अगर एयर फोर्सेज में ना होता, अगर मैं फोर्सेज में ना होता तो मैं क्रिकेट टीम ज्वाइन करता। फिर पीएसएल खेल लेते हैं ना सारे मिलके। मुझे बहुत क्रेज था, मुझे अभी भी अच्छा, क्रेज है, अभी भी काफी, है। अभी भी बहुत शौक है मुझे। बट जिस तरह होता है ना, शुरू से एक लाइन आपने सेट की हुई होती है, एक छोटा बच्चा होता है उसने सोचा हुआ होता है मैंने ये करना है, तो मैंने कभी उस तरह सोचा नहीं था। हालांकि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी बेसिकली ग्रैंड मदर दादी थी मेरी, तो वो कहा करती थी कि ये जो मेरा पुत्र है ना ये पायलट बनेगा। वाह वाह वाह। तो बस उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। प्रेडिक्शन की थी Yes. उन्होंने। तो दुआएं होती हैं बुजुर्गों की, लेकिन मेरा अपना कभी कुछ नहीं था, हमने कभी इतना सोचा नहीं था। हम अपनी स्कूलिंग करते रहे, एजुकेशन करते रहे। यहाँ से मैं पीएफ कॉलेज सरगोदा चला गया, वहाँ पे हमने 5 साल गुजारे। उसके बाद जब हम पीएफ कॉलेज सरगोदा में गए हैं और हमने फिर आईएसएसबी और एयरफोर्स की तरफ आए हैं, तो वो वाला टाइम था फर्स्ट टाइम जब मुझे शौक हुआ फोर्सेस का। और फिर जब ज्वाइन कर ली फिर तो ऑफ कोर्स शौक था, लेकिन बचपन से लेकर उस आईएसएसबी तक वो जो टेन्योर था बीच में एजुकेशन स्कूलिंग का, उसमें मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फोर्सेस में जाऊंगा। मतलब वो थॉट, वो क्रिकेट की दीवानगी लेके चल रहे थे क्रिकेट की साथ। दीवानगी थी और उसमें सब कुछ था। लेकिन जैसे ही फिर हम ये कॉलेज में चले गए, सरगोदा कॉलेज, पीएफ कॉलेज, और फिर वहाँ से हमने आईएसएसबी दी, फिर फोर्सेस का शौक हो गया। और फिर जब सबसे बड़ी बात, जब फोर्सेस में हम आ गए, उसके बाद हमने चीज़ें देखी, तो अब मेरे से भी पूछे कि क्या करना है, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मैं नहीं छोड़ूंगा फोर्सेस को। सजेस्ट भी ये करेंगे देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं आपके। देखिए जब आप फैमिली में कुछ होते हैं और माशाल्लाह इस मकाम पे हो, तो आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे जो कजन्स होते हैं वो आपको एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे। तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं आप उन्हें किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? बहुत सारे वालिदैन डरते भी हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, देखें डर का जो बात है, एक तो अल्लाह ताला पे ईमान रखें आप, और आपका अल्लाह ताला पे भरोसा है तो इंशाल्लाह ये डर शर फिर आपका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना। यही मेरी वालिदा हैं, वो भी यही बात कहती हैं। ठीक है, सब अब मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली है, वो भी मुझे इसी बात पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला पे भरोसा है और ईमान है, तो डर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं लाजमी नहीं कहूँगा कि हर कोई बंदा फोर्सेस में जाए। बेशक आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वहाँ पे रह के, उस प्रोफेशन में रह के आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बेशक आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपका काम ठीक होना चाहिए। इससे नहीं फ़र्क पड़ता मैं किस प्रोफेशन में हूँ, इससे नहीं फ़र्क पड़ता मैंने कितनी मेरी क्वालिफिकेशन है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी नीयत कैसी है, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए और आप काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत ठीक है, आप काम डायरेक्शन में उसमें कर रहे हैं जिसमें आपके लोगों को फ़ायदा है, आपके मुल्क को फ़ायदा है, वो काम ठीक है। तो आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए ये काम करने से, इवन किसी भी किस्म का प्रोफेशन हो। हाँ, इवन अगर आप मेरे से फोर्सेस की बात करें, उसमें चाम आपको लगेगा, क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन है, मैंने बचपन से ये काम, अब मैं इसमें हूँ, मुझे मोहब्बत है, तो मुझसे पूछेगा मैं उसको रिकमेंड यही करूँगा। ठीक है, और इसमें मैं जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, जितने भी वालिदैन देख रहे हैं, फोर्सेस से बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसमें टाइम गुजारा है, सब कुछ किया, मुझे इससे मोहब्बत है, तो मेरे लिहाज से इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो मोहब्बत करते हैं वो अपने पेशे से करें, किसी इंसान से करें, अपने काम से करें या किसी भी चीज़ से करें, मोहब्बत और ज़ौक़ जिन लोगों में होता है उनकी ज़ाहिर बात है कोई मुश्किल भी होता होगा। और ये इस हवाले से हमारी ये हमारे पास जो एसिड हैं, ये हमारी फ़ौज के जो लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें आप ये चीज़ें देखते हैं कि ये इस तरह का ज़ौक़ और शौक़ पाया जाए। तो हम आपसे पूछ लेते हैं अरसलान, अगर शौक़ की बात की जाए या हॉबी की बात की जाए, तो अपने इस प्रोफेशन के अलावा क्या करना आपको बहुत पसंद आता है? बुक रीडिंग, पर्टिकुलरली मतलब फिर भी मुतालिया टाइप ही चीज़ करनी है। मुतालिया चलता रहा है, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेरी चलती रही। ठीक। सिर्फ कुछ टाइम ऐसा आता है जिसपे स्पेयर टाइम नहीं होता तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं चल रही होती, अदरवाइज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसका काफ़ी शौक है। और दूसरा ट्रैवलिंग, जब भी बीच में कोई साल में कुछ टाइम मिलता है तो मैं फैमिली के साथ कोशिश करता हूँ पाकिस्तान के वो एरियाज़ देख लूँ जो अभी तक नहीं देखे। मतलब ये एक्सप्लोर करना पाकिस्तान को, ये आप कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग करना। हाँ, वैसे ट्रैवलिंग के बारे में कहा भी जाता है कि जितना आप सफ़र में सीखते हो आप कभी नहीं सीखते। कहा जाता है कि सफ़र एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये ट्रैवलिंग में जो मौका मिलता है सीखने का, तरह तरह के लोगों से मिलने का,
तो ये इंटरेक्शन जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। एट द सेम प्लेस उमर, आप बताएं कि क्या करना क्रिकेट के अलावा आपको बहुत पसंद है? क्रिकेट के अलावा मुझे ड्राइंग और स्केचिंग ये मुझे बचपन से थोड़ी सी पसंद है। इसका मतलब बहुत आर्टिस्ट बन गए आप, तो मतलब आर्ट करना इज नॉट तो मैं थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, बट मैं स्केचिंग ड्राइंग ये कंपैरेटिवली स्कूल से ही मैं काफ़ी इसका मुझे शौक है और मैं करता रहा हूँ। तो रीसेंट अभी भी स्केच कर लेता किसका बनाया? रीसेंट स्केच, वेरी रीसेंट। रीसेंट स्केचेस मेरे जनरली किसी भी जगह के होते हैं, कोई बिल्डिंग हो गई, अच्छा, कोई अच्छा, फोर्ट हो गया, सही। इस तरह की चीज़ें मेरी जनरली होती हैं। बहुत एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाता या बहुत कोई पर्सनैलिटीज़ में स्केच नहीं करता जनरली। इट इज़ ऑल अबाउट कुछ आपका कल्चर, कुछ आपकी बिल्डिंग्स, लाहौर फोर्ट हो गया, मीनार पाकिस्तान, क़ायद-ए-आज़म का मज़ार, इस तरह की चीज़ें, और दुनिया में जितने भी आईफल टावर्स, तो उस तरह की चीज़ें मैं थोड़ी सी स्केच कर जो लेता हूँ। हमारी नॉन प्लेसेस हैं और जो हमारा बेसिकली हमारी पहचान है, उनको आप स्केच करना बड़ा पसंद है आपको। तो जाते जाते प्रोग्राम में एक बार फिर से स्क्वाड लीडर अरसलान, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने वो दिन मनाया, और आज का दिन और आने वाले हर साल में हम इस दिन को कैश भी करेंगे, चेरिश करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को, वो आम लोग हों, आपकी मुसल्लह अफवाज हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे? अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। आपने बीच में बात की थी डर की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है वो कंक्रीट पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दी फाउंडेशन ऑफ PF लेगेसी इज बेस्ड ऑन दी ब्लड ऑफ मार्टर्स। तो शहदा का खून जो है वही क्या बात आपकी उस पे चल रहा होता है। और बीइंग मुस्लिम्स वी आर नॉट अफ्रेड कि मौत आनी है तो शहादत से अच्छी और कौन सी क्या मौत बात हो है, सकती खूबसूरत है, तो बात। डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, बीइंग पाकिस्तानी, पुट योर बेस्ट और पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच स्क्वाड लीडर उमर, आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? मेरा यही पैगाम है कि जहाँ पे भी आप हैं, जो काम भी कर रहे हैं, अपनी नीयत ठीक रखें, अपना काम पाकिस्तान को सोच के अपना काम करें, ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। और हमें आप लोगों की दुआएं हैं, हमें कौम की दुआएं, हमें कौम का प्यार है, हमारे वालिदैन की, अल्लाह ताला का ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो वही है कि अल्लाह ताला का करम है, बट बाद में उसके बाद फिर हमारी कौम और वालिदैन की दुआएं हैं जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। हमें आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी, रहती है, और हमें पता है कि आप लोग करते हैं। बाकी आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, बूढ़ा है, वो जैसे भी जो काम कर रहा है, वो पाकिस्तान को नंबर 1 प्रायोरिटी दे के वो काम करें, तो इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा और आप लोग भी खुश रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुकम्मल यूनिफॉर्म में एक दफ़ा एक कैप पहन ले, ताकि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम सब मिलकर लगा सकें और प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकें। ओवर टू यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। पाकिस्तान की सलामती के लिए हम तीनों यहाँ पर मिल बैठकर इस चीज़ की दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक आम आदमी या हमारी मुसल्लह अफवाज किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। किस तरह से काम करना है, जितना आपका कैनवस है उसमें बेहतरीन नीयत के साथ, ईमान के साथ, इस ईमान के साथ कि मौत तो बरहक है, लेकिन अगर वो शहीद की मौत हो तो क्या ही बात है। तो इस सोच के तहत अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंस अगेन। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।